चाहते हैं, हमें मानते हैं कि अगर देश बदलना है, हमें मानते हैं अगर लोगों को बदलना है, तो कट्टा, गोली, बम, बारूद, इसका निर्माण होना बंद होना चाहिए। ये मेरा मेरा व्यक्तिगत मेरी विचारधारा है। ऐसी चीजों का निर्माण बंद होना चाहिए जिसकी धरती का, जो हम जिस धरती पर हम रहते हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे माँ के गर्भ में ऐसी कोई चीज ना पड़े जिससे हमारी हमारी माँ को क्षति पहुंचे। अगर हार के बाद भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई है ना, तो ये फिर तय है कि आप मैदान में एक बार फिर उतरेंगे और जीत कर दिखाएंगे। हाय गाइस, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट। यहाँ पर इस पॉडकास्ट में मिलता है आपको रियल मोटिवेशनल स्टोरीज देखने को और सुनने को भी। जी हाँ, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों को हाय। हाय विवेक जी, हाय मम्मी। आज की जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है विवेक पांडे जी। उनको मैं जा रही हूँ जोड़ने। आज उनसे लेंगे उनकी पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू विवेक जी, जो आपने टाइम दिया, निकाला, आप बिजी शेड्यूल मैम में आपका से। भी बहुत और बहुत पॉजिटिव टॉक विद स्वागत है, आपकी आकांक्षा पूरी टीम पॉडकास्ट में का आपका बहुत 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 धन्यवाद स्वागत है, है। आपके सारे फॉलोअरों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप एक नेक विचार लेकर के चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच विवेक जी। हमारे दर्शक ना आपके बारे में जानना चाहते हैं कि विवेक जी हैं कौन, आपका पूरा वैसे नाम, आप कहाँ रहते हैं, मेरा क्या नाम कर रहे विवेक हैं। पांडे है, मैं आजमगढ़ से हूँ, और एक ऐसा शहर जो पूर्वांचल का जाना माना जिला माना जाता है, उसके एक छोटे से गांव, मैं सुम्भी का रहने वाला हूँ, कि जहाँ बहुत सारी असुविधाएं हुआ करती थी और बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए एक ऐसे गांव में मैं जन्म लिया। और उस गांव से जन्म लेकर के मैं धन्य हुआ कि जहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उस परिवार का जिस परिवार में मैं पला पढ़ा। मैं अपने माँ बाप का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। वैसे माँ बाप को तो धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, मैं उनका अंश हूँ, मैं उनका अंश हूँ जी। तो बेसिकली आप मैम अभी मैं प्रेजेंट अभी टाइम में आजकल क्या कर रहे जल हैं विवेक संरक्षण पे जी। काम कर रहा हूँ। स्वच्छता और जल संरक्षण पे हमारा काम है, जिसपे हम सभी लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। और एक एक यूथ होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, तो जिन जिम्मेदारियों को हमें निभाना है, उस जिम्मेदारियों को भी निभाने का काम हम सभी कर रहे हैं। आजमगढ़ जैसा शहर जहां एक आतंक का शब्द जुड़ा हुआ है आजमगढ़ के साथ, जो कि बहुत ही प्रश्न चिन्ह है आजमगढ़। और आजमगढ़ के यूथ के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों आतंकगढ़ से आजमगढ़ को जोड़ा जाता है। तो इस पहचान को बदलने के लिए मैं मुझ जैसे तमाम युवा काम कर रहे हैं, उसमें एक छोटी सी चीटी जैसे काम, जो एक अपना योगदान, जो मेरा देने गिलहरी का योगदान, वो देने का काम कर रहा हूँ, और लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ, लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ। और एक प्यारा सा गुलाब है जो लेकर के लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। वो स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक करना है, गुलाब दे करके उनको पानी क्यों बर्बाद कर रहे हैं उसको लेकर के जागरूक करना है। लोग भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं, अधिकारी, तमाम ऐसे अधिकारी यहाँ आकर के भ्रष्ट हो जाते हैं, उनको भी हम गुलाब का फूल देते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई आप ऐसा मत करिए, प्लीज आप प्यार से बदल जाइए। तो पूरा हमारे ओवरऑल हमारी पूरी टीम का जो काम है वो प्यार से बदलने का है। हम बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है, हम बिल्कुल भी किसी धरना प्रदर्शन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। हमें मानते हैं कि अगर देश बदलना है, हमें मानते हैं अगर लोगों को बदलना है, तो कट्टा, गोली, बम, बारूद, इसका निर्माण होना बंद होना चाहिए। ये मेरा मेरा व्यक्तिगत मेरी विचारधारा है। ऐसी चीजों का निर्माण बंद होना चाहिए जिसकी धरती का, जो हम जिस धरती पर हम रहते हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे माँ के गर्भ में ऐसी कोई चीज ना पड़े जिससे हमारी हमारी माँ को क्षति पहुंचे। तो हम एक नेक प्रयास कर रहे हैं, अपने अपना एक योगदान दे रहे हैं कि हम अन्य देशों से भी अभी आगे चल के हम सभी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक एनजीओ होने के नाते, एक युवा होने के नाते, और एक विश्व समुदाय में एक जीव, एक मनुष्य के रूप में जन्म लेने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने का काम हम सभी कर रहे हैं। और उस सभी कड़ियों में आप सभी के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसमें यूथ है जो आजमगढ़ में, बाहर से बहुत सारे यूथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, और बिहार से जुड़े हुए हैं, पटना से जुड़े हुए हैं, झारखंड से जुड़े हुए हैं,
और राजस्थान से जुड़े हुए। राजस्थान में 4 महीने गुजार के आया हूं मैं। राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती थी, उनको देखा हमने, जाना हमने, समझा हमने कि आखिर पानी को कैसे बचा सकते हैं। कहते हैं ना कि पहले एक मेरे पीछे कोटेशन है, मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको। मैं ये मानता हूं कि अगर दुनिया बदलने से पहले, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, दुनिया बदलने से पहले अपने आप को खुद को बदल। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मैं अगर इतनी बातें बोल रहा हूँ, बचपन में क्या था ये आप मुझसे पूछ सकते हैं ये बातें कि आखिर ये जज्बा कहाँ से आया, ये सवाल कहाँ से आया, ये आपके अंदर भावनाएं कहाँ से आई। ओके ठीक है, तो अभी अभी मैं इस पे हूँ। तो हमारी पूरी टीम जो है ना मैम, वो पूरे देश में है और हम सभी एक बड़े चेंजेस पे काम कर रहे हैं। अब बिना दिखावे का काम कर रहा है और एक जन को जोड़ने का काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर मैम 2 सालों के अंदर एक बड़ी टीम देश में एक अच्छे रूप में आकर के लोगों को जागरूक करेगी, बिना किसी राजनीतिक इन्वॉल्व के। कोई भी राजनीतिक पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होगी, जो कि प्रश्न चिन्ह उठता रहा है सामाजिक माननीय केजरीवाल की वजह से। जो अन्ना जी का आंदोलन था और माननीय केजरीवाल की वजह से सामाजिक कार्यकर्ताओं पर प्रश्न चिन्ह उठता रहा है, उस प्रश्न चिन्ह को मिटाने का काम हम सभी यूथ का है और उसको मिटा करके हम लोग 32 ईयर्स की एज में लोग एक अच्छी जॉब चाहते हैं, लाइफ सेट करना चाहते हैं, शादी हो जाए। आप इन चीजों से हट के अपना थोड़ा सा मैम आपके हो सकता कुछ फनी बातें हो जाए तो मुस्कुराएंगे मेरी इन बातों पर। बेसिकली मैम हुआ क्या कि मैं छोटा था और मैं क्लास 4th में था और मैं 15 अगस्त में नहीं, गाँव में प्रोग्राम, स्कूल में प्रोग्राम होते थे, तो मैं गाँव के स्कूल में पढ़ता था। तो मुझे तैयारी करनी थी नाटक को लेकर के। तो मुझे 2 महीने पहले टीचर बोल रही थी कि तुम्हें नाटक करना। बहुत एक्टिव था, बचपन से बहुत चंचल था, पापा भी मैं बहुत मार खाया हूं, मैं घरों में बहुत डांट सुनी है मैंने और आज भी मार खाता हूँ। तो वो जो वक्त था, उस वक्त क्या हुआ कि मेरे को एक प्राइवेट पार्ट में मेरे को वो कोड़े आ गए, मतलब उनसी निकल गई। और एक बचपना था, छोटा था मैं, तो एक डॉक्टर साहब के पास गया। तो वो डॉक्टर साहब क्या कि उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करके उन्होंने दूसरे साइड पे इंजेक्शन लगा दिया। अब हुआ क्या कि वो फोड़ा तो ठीक सही होने से रहा, लेकिन दूसरे साइड में मेरे को फोड़ा हो गया। अब इवन मैं जो एक महीना जो मैंने बेड पे बिताया, मतलब पेट की साइड में लेटा और 1 महीने गुजारे, उस गुजारने का जो वक्त रहा मैम, वो निश्चित तौर पर क्लास 4 का वो वक्त मेरे जहन में सामाजिक कार्य करने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जज्बा क्लास 4 से मेरे अंदर बैठा। और मैं क्लास 4 में गया तो मैंने क्या किया, झोला छाप डॉक्टर, क्लास 4 का लड़का, मेरे जैसा लड़का लिखता है नाटक झोला छाप डॉक्टर। मैम मजे की बात रही कि जब वो नाटक का मंचन हुआ, उस नाटक के मंचन अगले 26 जनवरी को हुए, तो उस नाटक को मंचन को देखने के लिए वो डॉक्टर खुद आए। और वो बाद में जब मैं मंचन से उठा तो बोले ये मेरे ऊपर बनाया था ना तुमने। हमने कहा किया था, मैंने बना दिया। तो बोले तुम बहुत स्ट्रगल आया मेरे लाइफ में जब मेरे बड़े भाई एक्सपायर हुए और उन्होंने पॉइजन खाया उन्होंने, और ये बहुत दुखद रहा। और फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी, हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम को देखा है हमने। लेकिन उस प्रॉब्लम के बाद जब मैं घर से बाहर निकला, मैं लखनऊ गया और लखनऊ में मैंने जॉब मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहा मेरा। और मैं अपने यूथ से कहना चाहता हूँ कि पढ़ना चाहिए। मेरा बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान इसलिए भी नहीं रहा कि कुछ पारिवारिक स्थितियों की वजह से मैं बहुत पढ़ने में मतलब तेज नहीं रहा। नाटकों से जुड़ा रहा, थिएटर से जुड़ा रहा, तो मेरा मन दिन भर थिएटर, नाटक और रंगमंच और समाज सेवा से मतलब लग गया। तो मैं पढ़ने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। साल भर यही सोचता था कौन सा मंचन करना है, कौन सा नाटक करना है, कौन सा प्ले करना है। तो वो एक अंदर जहन में था। तो मैं लखनऊ, उस बीच फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से मैं चला गया, मैं लखनऊ गया और मैं 5,000 की नौकरी मैंने शुरू करी। और 5,000 की वो नौकरी जब मैंने लखनऊ में शुरू करी, इवन 1 महीने बाद मेरे जज्बे मैं ये मानता हूं कि दुनिया में अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हों, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपका बैकग्राउंड बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई अप्रोच होने की जरूरत है, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपका कोई साथ देने की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको दुनिया में कुछ भी हासिल करना है तो आपका जज्बा, आपके अंदर की कुव्वत कह सकते हैं, अगर आपके साथ है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपके साथ है, तो दुनिया जीत सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं 5,000 की नौकरी में शुरू किया। मैं आपको बता दूं, पैसे बचाने के लिए मैं 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पैदल जाया करता था ऑटो के पैसे बचाने के लिए। इवन गोलगप्पे का बहुत शौकीन रहा हूँ, गोलगप्पे खाने के बहुत मन हुआ करते थे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ और हो सकता है हमारे दर्शक भी पसंद करते होंगे गोलगप्पे ज्यादा में। तो गोलगप्पे खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते, जो कि मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट डिश था। मुझे खाने ना मिले तो भी फिर एक
एक 2-3 महीने बीते और फिर अपने अपने कॉन्फिडेंस से, अपने 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 विचारों से, अपनी बातचीत से, अपने सलीके से, अपने संस्कार से मैंने उस कंपनी में प्रमोशन प्रमोशन पाया। तो प्रमोशन पाके धीरे धीरे सैलरी बढ़ गई मेरी। 6 महीने के अंदर मैं ऐसी सैलरी पर पहुंच गया कि मुझे खुद विश्वास नहीं था कि मुझे भी सैलरी नहीं मिल सकती है। तो मुझे लगा, फिर मैं घर आया, फिर मतलब मैं एक बार रूम पे बैठा और मैं रात का समय था, तो मैं सोचा कि विवेक, तुम 5,000 की नौकरी से जब यहाँ पहुंच सकते हो तो तुम इसके लिए बने नहीं, तुम्हें कुछ और करना है। तुम क्यों फंस रहे हो इन चीजों के भीतर। मुझे बॉस लोग भी बोलते थे कि तुम्हें पत्रकार होना चाहिए, तुम्हें वकील होना चाहिए। मैं डिफेंस करता था, मैं टेलीकॉम सेक्टर में था, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती थी जो कि प्रॉब्लम रिजॉल्व करने लायक नहीं होती थी। फिर भी अपनी बातचीत से मैं कस्टमर को समझा ले जाता था। और ये बात जब मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो मैं अपने मध्य प्रदेश और यहाँ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे मैं सिंगरौली चला गया, वहां जॉब के लिए गया। तो मैं जिसके अंडर में गया, तो मेरे को बोला गया कि अब आप अपने आप को प्रूफ करो कि आप काम कैसे कर सकते हो। मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान था, तो पैसे की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, लेकिन हारा नहीं था। मुझे पता था कि मैं जो करने आया हूं कर लूंगा, और मैं आगे की कहानी बताऊंगा मैं आपको, तो आप बोलोगे नहीं आपने जो किया बहुत अच्छा है। मेरे को बोला गया कि आप इनके पीछे चलो। मुझे मेरे बॉस ने, जिसके पास मैं गया था, तो बोले कि आप इनके पास जा सकते हो, आप इनके पास जा सकते हो, आप ऐसे काम कर सकते हो, आप ऐसे काम कर सकते हो। मैंने कहा बॉस, मुझे आप बता दो काम क्या करना है, मैं किसी के साथ जाऊंगा नहीं। तो मुझे बताया गया कि ये काम है, आपको करना है। तो एक उच्च अधिकारी के घर पे जाकर के वो काम कराने थे मुझे। तो उच्च अधिकारी के पास जब मैं पहले दिन गया, तो मुझे आजकल का प्रोटोकॉल रहा है बहुत, मैं आजमगढ़ का युवा, और मैं बहुत प्यार से लोगों के सामने पेश आने वाला व्यक्ति, ना गुंडा, ना बदमाश, ना माफिया हूं, ना मैं पिस्टल गोली कुछ लेके चलता नहीं है। तो मैं गया, तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो इग्नोर करना शुरू किया। फिर मैं नमस्ते करता था, मैं जवाब ही नहीं देते, फिर नमस्ते करता था, जवाब ही नहीं देते, नमस्ते करता था, जवाब नहीं। तो मुझे लगा कि ये नमस्ते करता हूँ, जवाब नहीं देते, आखिर कब तक ये जवाब नहीं देते। तो मेरे दिल में ये बात, ये मेरे जहन में उठी कि ये आदमी कब तक जवाब नहीं देगा, और ये जब तक जवाब नहीं देगा तब तक विवेक पांडे यहाँ से जाएंगे। मैंने प्रतिदिन की दिनचर्या बना ली। मैं सुबह जाता था, नमस्ते कहता था, फिर शाम को निकलते थे, फिर नमस्ते करता था, फिर सुबह जाता था, नमस्ते। ये क्रम चला 1 महीने 10 या 15 दिन, लगभग 1.5 महीने। मैं उस 1.5 महीने के बाद जो मैंने पाया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मेरा जो यूथ है ना, वो जल्दी बहुत सारी चीजें जल्दी चाहता है, चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत अभी चाहिए, अभी चाहिए। मेरे को बनना है, हीरो बनना है, स्टार बनना है, नेता बनना है, समाज सेवी बनना। भाई नहीं होता, जीवन में कुछ बहुत सारी चीजें जल्दी नहीं होती। उसके लिए आपको समय देना होगा, उसके लिए आपको अपना अपना समय कमाना पड़ता है, आपको चीजों को समझनी पड़ती, तब जाकर के आप उस लक्ष्य को। मैं बताता हूँ कि फिर होता क्या है कि वो अधिकारी झल्ला के कहता है, कौन है तू, चल अंदर आ। मैं गया और मैं नमस्ते किया, मैं बैठ गया, बातचीत हुई, तो बहुत सलीके से, बहुत सारी, पूरे 1.5 महीने से देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। मैं कहा सर बस आया हूँ सर, कुछ काम है सर। तो बोले ठीक ठीक, बताओ क्या काम है तुम्हारा। तो वो एक तरफ गुस्सा कर रहा है, और वो बोल रहा है तुम्हारा काम क्या। बहुत गुस्सा कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। सर वैसे सर आप बहुत गुस्सा करते हैं सर। ये मेरी जुबान से चलो, हंस पड़ा वो बात। क्या किस मिट्टी के बने हो, किस मिट्टी के बने हो, इतना गुस्सा कर रहे हो। इसके बाद मैंने कहा सर वो तो आप कुर्सी पे बैठे हो ना, इसलिए गुस्सा कर रहे हो, कुर्सी से उतर जाओगे आपका गुस्सा करता। मैं जान रहा हूँ कि कुर्सी का गुस्सा करने का रीजन है, प्रेशर है आपके। हाँ, मैं आपके लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यूथ को, आज के युवा को ये समझना चाहिए कि आप दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वो वक्त था मैम ईंटों पर रख करके, मैं ईंटों पर रख कर, मेरे पास तकिया नहीं थे, मैं उस कमरे में सोया करता था, और वो नरही का एरिया था, और मेरे सर पे जो तकिया की जगह मैं ईंट रखा करता था, और मेरे पास चादर नहीं हुआ करती थी, मैं घर छोड़ करके गया था। लेकिन मैं टूटा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि मुस्कुराता रहा। और जीवन में ना, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो परिस्थितियां आपके जीवन में अगर आ रही है, आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ रही है कि आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आपका कोई रास्ता नहीं होगा, तो इवन आप उस समय आंखें बंद करिए, एक बंद कमरा करिए और आंखें बंद करिए, और अपने आप को देखिए कि आप कौन है, ये मनुष्य जन्म क्यों हुआ, ये आंख कान नाक हाथ पैर क्यों मिला आपको, भगवान ने क्यों दिया, क्या वजह थी कि भगवान ने आपको मनुष्य जन्म देकर, क्यों नहीं चींटी पैदा कर दिया, क्यों नहीं कोई अन्य जानवर पैदा कर दिया। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, तो मनुष्य जन्म लेने का जो एक जो उसको सार्थक करने का जो प्रयास है, उसको करने की जरूरत है। युवा, आज का कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को समझ ले कि उसका जन्म हुआ क्यों है, तो मैं बता रहा हूँ मैम, फिर वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा, फिर वो दुनिया के चकाचौंध के पीछे नहीं भागेगा, और फिर वो दुनिया के किसी चीजों के पीछे नहीं भागेगा, वो अपने लक्ष्य के पीछे भागेगा और भेद के रहेगा उस प्रकार से, जैसे कि
जैसे कि चक्रव्यूह को भेदा गया, जैसे कि महाभारत को जीता गया, जैसे भगवान राम ने रावण को मारा, जैसे कृष्ण ने कंस को मारा था, ठीक उसी प्रकार से अगर आज का युवा अगर चाह दे तो दुनिया का सब कुछ कर सकता है जो पूर्वज समझता है। लेकिन आज का ही जो युवा है वो दूसरे नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित हो गया है, वो उनमें भाग रहा मैम है, पीछे पड़ा हुआ है। मैं इससे कहना चाहता हूँ, अगर आप भी देखेंगे अपने आजकल आसपास, जो डिजिटल जो मैंने तो हथियार बना दिया। मैं अपने यूथ से कहना चाहता हूँ, आप अपने मोबाइल को, आप अपने गूगल को, आप अपने इंस्टाग्राम को, आप अपने फेसबुक को, आप अपने व्हाट्सएप को, आप दो चीजें, किसी चीज का उपयोग करें तो उपयोग है, किसी चीज का दुरुपयोग करें तो दुरुपयोग। समझने की बात हमने आज के 7 सालों पहले करी, 7 से 8 सालों पहले करी। और मैं एनजीओ को लेकर के, मैंने 11-12 साल पहले मेरी एनजीओ रजिस्ट्रेशन था, मैं जिसमें काम करा। मैं थिएटर से जुड़ा रहा तो रंगमंच दुनिया से जुड़ी मेरे पास रजिस्ट्रेशन था, क्योंकि थिएटर में मैंने काम करा। फिर चेंजेस आए और बदलाव आए। बहुत कम उम्र से मैं थिएटर करता रहा तो बहुत सारे तकलीफ, ये पूछेंगे आपके, हो सकता है कि आपके अंदर ये कैसे भर गया। तो ये रंगमंच ने सिखाया। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को रंगमंच से जुड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को कला से जुड़ना चाहिए। कला एक ऐसी चीज है, अगर कला एक ऐसी चीज है जो आपको इंसान बनाती है, आपको इंसान बनाती है और आपको इंसानियत की समझ देती है। विवेक जी, जो आपका ये सफर रहा है अभी तक का 11-12 साल का, जो आप मुहिम छेड़ रखी है गांधीगिरी वाली, प्यार से समझाने वाली, इसमें दिक्कतें कहाँ दिक्कतें तो शुरुआत में आई, पागल है, ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, गुलाब बांट रहा है, बस सॉरी, ऐसे ऐसे शब्द मेरे को मतलब बोले गए कि जिन शब्दों को मैं बयान नहीं कर सकता। अब मैं हंसता था। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितना आपका धन्यवाद बोलूंगी बहुत कम है। आज के टाइम पे सभी के पास टाइम बहुत कम है, सब भागम भाग लगे हुए हैं, और ऐसे में किसी मंच को टाइम देना और ऐसे चीजों के लिए टाइम देना जहाँ पे आपको मिलना तो कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों को ही आप दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद।